आप इंडियन कल्चर में चाहे हिंदुओं को देख लीजिए चाहे मुस्लिम्स को देख लीजिए, सब जगह एक ना एक टाइम आता है जब आपको प्रोलॉन्ग फास्टिंग करनी होती है। उनमें रोजा आता है, लेकिन हिंदुओं वाला में थोड़ा सा एडवांटेज ये कि पूरे साल भर रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये 12 घंटे अंतराल रखा गया है। यह इसलिए है कि लीवर को पूरी रिकवरी करने के लिए, जो दिन भर लीवर काम करता है उसको भी रिकवरी करने से समझिए 12 घंटे में उसके सेल सारे रिकवर हो जाते हैं। ग्लूकोज आपके शरीर में सारी चीजें एक्सेप्ट करती है, आपका नॉर्मल सेल भी खाएगा और कैंसर का सेल भी खाएगा। आजकल जो है कैंसर से प्रिवेंशन के लिए कुछ फास्टिंग टेक्निक्स भी अपनाई जाती हैं, जिसमें हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आजकल बात की जा रही है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि क्या होता है इसमें और हम कैसे करें। प्राचीन जैनी पद्धति, बल्कि जैन तो आज भी प्रैक्टिस करते हैं कि सूर्यास्त के समय खाते हैं और फिर सूर्योदय तक कुछ नहीं लेते हैं, तो लगभग 12 घंटे का इसमें अंतराल हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये 12 घंटे का अंतराल रखा गया है। यह इसलिए है कि लीवर को पूरी रिकवरी करने के लिए, जो दिन भर लीवर काम करता है उसको भी रिकवरी करने से समझिए 12 घंटे में उसके सेल सारे रिकवर हो जाते हैं, तो फिर से वो अगले दिन का झेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 12 घंटे का अगर कोई नियमित गैप रखता है 2 मेजर मील्स में, तो शरीर स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी बनी रहती है। और ये ना केवल कैंसर प्रिवेंशन है बल्कि डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इसको फिर और बढ़ा करके 12 से बढ़ा करके 18 किया गया और एक्सट्रीम फास्टिंग में 20 घंटे भी किया गया है। लेकिन जो 12 घंटे का है ये सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, और कई लोग तो 3-3, 4-4 दिन भी फास्ट रखते हैं। सर जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो कुछ लोग पूरे महीने भी फास्ट करते हैं। वो आस्था भी है हमारी और हमारे शरीर की शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक है। फास्ट को ना समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आप उस पर बात करते चले जाइए तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके लाइफ से इतना रिलेटेड है उस पर तो आप बात कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आता है कि आप क्या खाना खा सकते हैं, आप नहीं, मतलब वो आपके शरीर के सेल्स क्या खाना खा सकते हैं। इसको सिंपल समझने के लिए आपको ये समझना है, ग्लूकोज आपके शरीर में सारी चीज़ें खा एक्सेप्ट करती हैं, आपका नॉर्मल सेल भी खाएगा और कैंसर का सेल भी खाएगा। लेकिन ग्लूकोज के अलावा एक दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कीटोन बॉडीज़, ये भी आपका शरीर इस्तेमाल कर सकता है, कैंसर नहीं कर सकता। तो हमारी जितनी भी ऐसी पद्धति हैं, जितने भी ऐसे टेक्निक्स हैं, उनका एम ये है कि शरीर से एक समय के लिए ग्लूकोज को पीछे लो। आप फास्टिंग का मतलब कुछ नहीं ले सकते, आपकी बॉडी रेडी ग्लूकोज जितना भी है उसको ख़त्म कर देगा। अब या तो वो कहीं से कन्वर्ट करेगा या एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऑल्टरनेट सोर्स पे जाएगा, आपके शरीर तो उसको खा सकता है, कैंसर उसको नहीं खा सकता। कैंसर के सेल्स जब उसको नहीं खा पाएंगे तो वहाँ पे त्राही त्राही हो जाएगी। जब वो त्राही त्राही करेंगे, तो हमने अगेन बात करी थी ऑक्सीडेंट्स और नेचुरल किलर, जब वो त्राही त्राही करेंगे तब उसको नेचुरल किलर सेल्स पहचान लेंगे, क्योंकि नॉर्मल दिखते हैं वो, तो ऐसे नहीं पहचान सकते। इस सिचुएशन में उसको पहचान लेंगे, जब वो पहचान लेंगे तो उनको मारना शुरू कर देंगे। तो इंडियन कल्चर में सब चीज़ को एक रिलीजियस एंगल दे दिया गया, लेकिन उसके पीछे एक साइंस थी। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही है ये। मैं कहता हूँ आप इंडियन कल्चर में चाहे हिंदुओं को देख लीजिए चाहे मुस्लिम्स को देख लीजिए, सब जगह एक ना एक टाइम आता है जब आपको प्रोलॉन्ग फास्टिंग करनी होती है। उनमें रोज़ा आता है, लेकिन हिंदुओं वाला में थोड़ा सा एडवांटेज ये कि पूरे साल भर रहता है, कभी ना कभी किस चीज़ के रहता है, तो एक्सट्रीम्स पे नहीं है। तो आपने नहीं लिया, लेकिन उस टाइम पे फिर कुछ नहीं लेना आपको। आपको पानी भी नहीं ले सकते, पानी पी सकते, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो आपको ग्लूकोज दे रही हो। फ्री ग्लूकोज वाली कोई चीज़ नहीं ले सकते। बॉडी को इतना पुश करना है कि ये बाकी चीज़ों पे जाए, और अच्छा है जब वो बाकी चीज़ों पे जाएगा तो वो फैट लेना शुरू करेगा, और इस फैट को कहाँ से उठाएगा? आपकी नसों के अंदर से। तो जो फैट आपकी नसों को ब्लॉक कर रहा है, दिल की नसों को ब्लॉक कर रहा है, उनको लेके कंज्यूम करेगा। यही तो हार्ट अटैक का प्रिवेंशन है, यही कैंसर का प्रिवेंशन है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इस वजह से बड़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसको सही तरीके से करें। अगेन एक प्रोफेशनल बंदे से बात करके ही करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो आप हमारे पास इमरजेंसी में आ जाओगे।